गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां, जय मां, जय मां। Okay, I have a question. Somebody has asked, can a person get moksha without diksha if he is regularly doing jap as instructed? See, in the past I have talked a lot about diksha and naam and guru and all that, and yet this question. So I think the person hasn't understood. नाम किसने दिया है, सबसे पहले तो वो बहुत जरूरी है जानना कि आपके अगर गुरुदेव ने नाम दिया है तो सब कुछ है उसमें। देन यू डोंट हैव टू वरी कि मुझे दीक्षा मिली नहीं मिली। गुरु अगर सही है, आपको वो गुरु में विश्वास है और गुरु ने अगर आपको बोला है कि ये नाम करते जाओ, तो अगर दीक्षा होनी है तो हो जाएगी अपने आप। और वो कई मतलब ऐसी परंपराएं हैं और ऐसे आश्रम्स हैं, ऐसे गुरुदेव्स हैं जो दीक्षा में नहीं मानते हैं। वो लोग दीक्षा की उनकी प्रथा है ही नहीं। तो अगर ऐसा है और सिर्फ नाम अगर मिलने वाला हो, तो वो उन लोग ने अगर नाम आपको दिया है तो नाम में ही सब कुछ है ना। नाम करते जाओ, नाम में जो शक्ति है वो किसी चीज में नहीं है, तो उसकी चिंता हमें नहीं करनी है। वन डजंट हैव टू गेट वरीड के ओके मुझे नाम ही मिला है, मुझे दीक्षा नहीं मिली है, तो मैं क्या करूं। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी खुद की जर्नी है। नाम करते जाओ। कितने लोग हैं जिनको दीक्षा मिली है? बहुत कम। और दीक्षा मिलने के बाद भी अगर आपने सिंसियरली नहीं किया, दीक्षा का महत्व नहीं समझे और उसके बारे में कुछ नहीं किया। कई लोग ऐसे भी मैं जानती हूं जिन्होंने दीक्षा तो ले ली पर मंत्र भूल गए, संध्या नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इट इज वेरी सैड, वेरी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि दीक्षा का इंपॉर्टेंस उनको समझ में ही नहीं आया। अगर दीक्षा आप समझो कि कितनी बड़ी चीज है और फिर करते जाओ, तो कोई जरूरी नहीं है कि दीक्षा से ही सब कुछ होगा। अगर गुरुदेव ने आपको नाम ही दिया है तो नाम से भी सब कुछ होगा। अब अगर आप मोक्ष की बात करते हैं, मोक्ष इतनी आसानी से नहीं मिलता है, जन्म जन्म लग जाते हैं। फर्स्टली व्हाट डू यू मीन बाय मोक्ष? शरीर छोड़ के ऊपर जाना मोक्ष अगर आप कहते हैं, मैं वो नहीं कहती हूं। मोक्ष मेरे लिए सेल्फ नॉलेज है, निर्वाण जो कहते हैं, सेल्फ नॉलेज, एनलाइटनमेंट, अपने को पाना, भगवान को पाना, और फिर रिटर्न टिकट नहीं मिलती है। जब शरीर छोड़ के हम लोग जाते तो रिटर्न टिकट तो है ही। और मोक्ष को पाने के लिए तो बहुत तपस्या है भाई, बहुत जन्म लग जाते हैं, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत साधना, और सततम स्मरामी होता है। सुबह से रात तक आप भगवान को ही याद करते रहो और इतने बड़े साधक बन जाओ कि और कुछ आपको होश ना रहे, तब जाके आगे चांस है कि मोक्ष मिलेगा, जो मैं मोक्ष कहती हूं। मुझे नहीं पता आपका मतलब मोक्ष से क्या है। अगर आप सोचते हो मोक्ष मिल जाएगा यानी ये छूट जाएंगे हम लोग यहां से और पहुंच जाएंगे ऊपर, तो ठीक है, शरीर तो सबको ही छोड़ेगा। शरीर तो हर किसी का छूट जाएगा ना, कोई परमानेंट तो है नहीं, वो अलग बात है। पर मोक्ष की प्राप्ति कोई आसान नहीं है, बहुत इसमें मेहनत है, बहुत तपस्या है, बहुत अंतर से आपको भगवान के साथ जुड़ जाना है। कंप्लीट सरेंडर, वो छोटी मोटी बात नहीं है, उसमें बहुत कुछ है और बहुत जन्म है। एक जन्म में ऐसा नहीं होता है। और अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न आया है कि आदमी को दीक्षा के बिना मोक्ष मिल जाता है, तो कितने लोगों ने दीक्षा ली है? बड़े बड़े संतों को ले लो, कितने लोगों ने दीक्षा ली है? बस पूरे दिन वो लोग भगवान में ही रहते थे, भगवान के सिवाय और कुछ सोचते ही नहीं थे, तो उनको दीक्षा का कहां सवाल है? अपने आप ही सब कुछ हो गया।
हाँ, माँ ने जरूर कहा है कि दीक्षा के बाद, जैसे मैंने पहले भी समझाया है कि दीक्षा क्या है, और एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है भगवान के साथ, जहां भगवान खुद अपने आप को अपना खुद का परिचय देते हैं और हाथ पकड़ लेते हैं। उसके बाद तो कोई चिंता ही नहीं है ना। पर दीक्षा के बाद भी माँ ने कहा है कि 3 जन्म तो फिर भी लग जाते हैं, और 3 जन्म कहाँ, जहां आप टोटली जुड़ गए हो भगवान के साथ। ऐसा नहीं कि आज दीक्षा ले ली, सुना कि दीक्षा कोई ऐसी चीज है तो चलो ले लेते हैं और फिर हम मौज से रहेंगे और ना कुछ करेंगे, ये वो, तो तब तो 3 जन्म भी नहीं है, शायद बहुत सारे जन्म हैं। भगवान से जुड़ जाना, माँ को अपने में समा लेना, माँ के सिवाय और कुछ सोचना ही नहीं, तब जाके कुछ होता है। तो ये मुझे पहले तो ये नहीं पता है कि आपको नाम किसने दिया, और आपके गुरुदेव हैं, और जैसे आप बोल रहे हैं कि इंस्ट्रक्टेड, जैसे हमको इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, हम नाम करते जाए तो हो जाएगा, तो किसने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, कैसे दिए हैं, कौन है, क्या है। और अगर आपके गुरुदेव हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ, आप हो जाएगा आपका कल्याण। और अगर तो दीक्षा की जरूरत है तो भगवान किसी को भेज देंगे आपको दीक्षा दिलाने के लिए। अभी भी किसी का सवाल था कि कुछ करो स्वामी जी, मुझे दीक्षा चाहिए, दीक्षा चाहिए। स्वामी जी कुछ नहीं कर सकते, ये माँ की मर्जी है। जब आपको दीक्षा मिलनी है तो मिल जाएगी, तब तक मामा करते रहो। ये आप कॉन्स्टेंटली ढूंढते हो कि अभी नेक्स्ट स्टेप क्या, नेक्स्ट स्टेप क्या। अरे एक तो करते जाओ, माँ करते जाओ, उससे सब कुछ हो जाएगा। जैसे माँ ने खुद बोला है, नाम में सब कुछ। जब नाम में सब कुछ है तो नाम ही करते जाओ, सब कुछ हो जाएगा। आगे सोचने की कोई बात ही नहीं है। दीक्षा मिल जाएगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल। करते जाओ, चिंता मत करो। जय मां। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां।